अब जब हनुमान जी यह कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार साधु पुरुष का त्याग करना भी मृत्यु दंड के बराबर होता है, तो गुरुदेव भी कहते हैं कि हनुमान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अतः आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए। तो श्री राम बेबस होकर लक्ष्मण जी का परित्याग कर देते हैं। तो अब लक्ष्मण जी श्री राम के चरण स्पर्श करके वहां से चले जाते हैं और सरयू में खड़े होकर श्वास की गति को रोककर वहीं अंतर्ध्यान होकर शीर्ष सागर में चले जाते हैं। उसके बाद श्री राम भी महाप्रस्थान का निश्चय कर लेते हैं और गुरुदेव की आज्ञा लेकर जाने वाले ही होते हैं, तो उतने को वहाँ पर उनकी प्रजा आ जाती है और वो कहते हैं कि हमें भी अपने साथ ले चलो, हम यह समझेंगे कि आपने हमें यम दंड उठाकर हमारी हत्या कर दी है। गुरुदेव श्री राम से बताते हैं कि इनमें से बहुत से देवताओं के पुत्र हैं, कितने ही गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और तेजस्वी नागों की संतान हैं, जो ब्रह्मा जी के आदेश से मानव, वानर और वृक्ष। अब जब गुरुदेव श्री राम से यह बताते हैं कि ये सभी ब्रह्मा जी के आदेश से मानव, वानर और वृक्ष रूप धारण करके धरती पर आपकी लीला काल में आपकी सेवा करने के लिए आए हैं और कहते हैं कि आप इनकी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। उसके बाद श्री राम उनको अपने साथ चलने की आज्ञा दे देते हैं और श्री राम वहां से निज धाम के लिए चल पड़ते हैं। सभी उनके साथ होते हैं। समय श्री राम के साथ कमल पुष्प प्रसिद्ध गायत्री और श्री भूदेवी भी उनके साथ चल रहे थे। श्री राम के धनुष बाण भी उनकी महिमा गा रहे थे। आकाश से सभी देवतागण उनको देख रहे थे। तो अब जैसे ही श्री राम सरयू में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मा जी आकाश में प्रकट होकर श्री राम से कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि आप अपने परम धाम में आ रहे हैं। अब आप अपने विष्णु रूप में प्रवेश करें। तो उसके बाद क्या होता है जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। थैंक यू। अब ब्रह्मदेव श्री राम से कहते हैं कि समस्त देवता आपके विष्णु रूप के दर्शन करना चाहते हैं। तो श्री राम अब विष्णु रूप में आते हैं। तो उसके बाद सभी उनको प्रणाम करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। उनका वाहन भी उनको लेने पहुंच जाता है। विष्णु जी अपने वाहन में बैठ जाते हैं और भरत शत्रुघ्न भी विष्णु जी में समा जाते हैं। विष्णु जी विभीषण को धरती पर रहकर धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने के लिए कहते हैं। हनुमान जी से कहते हैं कि जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे, तक तुम भी मेरी आज्ञा से धरती पर ही रहोगे। तुम कलयुग के अंत में होने वाली प्रलय तक मेरी कथा का प्रचार करोगे और जामवंत जी को कहते हैं कि तुम द्वापर के अंत तक धरती पर रहोगे। ब्रह्मा जी कहते हैं जो भी जहाँ से उत्पन्न हुए थे वो अपनी अपनी देव योनि में मिल जाएंगे। तो इस तरह श्री राम जल समाधि लेते हैं और अपने लोक वापस चले जाते हैं। इस तरह रामायण का अंतिम अध्याय भी समाप्त होता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को